ईर्वोवतं प्रेमवतन्तमीरं मत्स्यं वतां वै परिपूर्णरूपम् चित्तं वतै पूर्णमदैव नित्यं हृदयं वतैव परिपूर्णमदैव रूपम्। आज मुझे एक अपेक्षाकृत कठिन विषय पर बोलने के लिए कहा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि प्रेम क्या है और जीवन में प्रेम की क्या उपस्थिति है, क्या उपलब्धि है, क्या प्रयोजन है। और मैं अगर सही रूप में कहूं तो पूरे जीवन सरिता में, जीवन के इस समुद्र में अगर कहीं पर एक आनंदप्रद स्थान है, कहीं पर जीवन की उपलब्धि है, कहीं पर जीवन का एक चिंतन और धारणा है, तो वह प्रेम है। और यदि जीवन के पूरे मरुस्थल में प्रेम है ही नहीं तो सारा जीवन एक बियाबान जंगल की तरह रह जाता है। उसमें कोई रस नहीं होता, उसमें कुछ आनंद नहीं होता, उसमें कुछ उपलब्धि नहीं होती, उसमें आनंद और चिंतन और प्रेम का एक पराकाष्ठा नहीं बन पाती। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन का कोई महत्व नहीं है, जीवन का कोई तात्पर्य नहीं है। जीवन का मूल तात्पर्य ही प्रेम है, आधार ही प्रेम है, जीवन का मूल कारण और चिंतन ही प्रेम है। और मैं जब प्रेम शब्द बोल रहा हूं तो वह एक भक्त और भगवान का आपसी संबंध है, एक पूर्ण हृदय का हृदय से संबंध है, देह का देह से संबंध है, प्राणों का प्राणों से संबंध है। उसमें वासना नहीं है, उसमें क्षुद्रता नहीं है, उसमें ओछापन नहीं है, उसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। और यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि बिना प्रेम के उस ईश्वर को प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। मंत्रों से और साधनाओं से सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती हैं, आंख बंद करके ध्यान और साधना लगाने से अंदर तो गहराई उतरा जा सकता है, मगर उससे प्रेम करने में, उसको प्राप्त करने में, उस ईश्वर को अपने आंखों से देख लेने में जो उपलब्धि प्राप्त करनी होती है, उसके लिए पहले शरीर के अंदर प्रेम का अंकुरण फोड़ना पड़ता है, प्रेम का एक बीज बोना पड़ता है, प्रेम का एक चिंतन स्पष्ट करना पड़ता है, प्रेम को भलीभांति समझना पड़ता है। और उस प्रेम के माध्यम से ही हम उस ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं, उस ईश्वर से मिलन कर सकते हैं, उस ईश्वर को अपने हृदय में स्थापित कर सकते हैं। और यह केवल भक्त और भगवान की बात ही नहीं है, यह तो गुरु और शिष्य की भी बात है। यदि कोई शिष्य चाहे कि मैं गुरु को अपने हृदय में समेट लूं, गुरु को अपने जीवन में पा लूं, गुरु को अपने शरीर में आत्मसात कर लूं, और यदि उसके हृदय में प्रेम की सरिता नहीं है, यदि उसके हृदय में प्रेम का रस नहीं है, तो वह जीवन में गुरु को अपने हृदय में उतार नहीं सकता। वो देख तो सकता है गुरु को, वह उम्मीद तो कर सकता है कि ये गुरु है, वह स्पर्श तो कर सकता है गुरु को, मगर पूरे शरीर में, रोम रोम में, तन मन में जो बसा लेने की क्रिया है, जो अपने आप में आत्मसात कर लेने की क्रिया है, जो गुरु में डूब जाने की क्रिया है, वह डूब जाने की क्रिया केवल प्रेम के माध्यम से ही संभव है, प्रेम के द्वारा ही संभव है। और इसीलिए मैं आज अपनी बात को प्रेम के द्वारा स्पष्ट इसलिए कर रहा हूं कि अधिकतर प्रश्न ये पूछते हैं कि क्या प्रेम किया जा सकता है, और मैं कहता हूं कि प्रेम तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर निहित है ही। प्रेम कहीं से बाहर से उधार लाने की जरूरत नहीं है, प्रेम किसी से पूछने की नहीं है, प्रेम किसी का कुछ प्रयोजन नहीं है, प्रेम तो जीवन का एक चिंतन है ही। जैसे जीवन में हाड़ मांस हैं, जैसे शरीर में त्वचा है, जैसे शरीर में मनुष्य का हृदय है, जैसे शरीर में हाथ पैर आंख नाक कान है, ठीक उसी प्रकार से इस शरीर में प्रेम का अंकुरण भी है। आवश्यकता है इस बात की उस अंकुरण को फूट लेने दे। बीज जमीन में है, आवश्यकता है उसको सही तरह से खाद पानी देने की, आवश्यकता है उसको सही ढंग से हवा प्राणवायु ऑक्सीजन देने की, आवश्यकता है वह पौधा बड़ा हो तो उसको सिंचन करने की, आवश्यकता है उसकी सुरक्षा करने की, आवश्यकता है उसको ऊंचा उठाने की।
और अगर ये नहीं है, और अगर ये प्रेम का तत्व जीवन में नहीं है, अगर जीवन में प्रेम के महत्व को और मूल्य को आंक नहीं सके हैं, तो जीवन में, इस जीवन की मस्ती में, जीवन के आनंद में कुछ है ही नहीं। ये जीवन एक तरह से सूखा बंजर रेगिस्तान बन जाता है। क्योंकि जिन्होंने प्रेम का आनंद को चखा है, जिन्होंने प्रेम के आनंद को अनुभव किया है, वह इस बात को समझ सकता है कि जीवन का चिंतन, जीवन का तत्व, जीवन की पूर्णता और जीवन की श्रेष्ठता क्या है। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे साधकों ने, हमारे योगियों ने और हमारे वेदांतों ने और हमारे दर्शनों ने एक सुंदर तथ्य सामने रखा है कि उसने भक्त को एक स्त्री के रूप में माना। हमेशा अपने आप को स्त्री मान करके ही ईश्वर को पूर्ण पुरुष के रूप में मान करके उस संबंध को स्थापन किया। हर जगह भक्त अपने आप को स्त्री मान रहा है, क्योंकि स्त्री अपने आप में पूर्ण प्रेम करने की कला जानती है, पुरुष नहीं कर सकता। स्त्री में प्रेम की एक चिंतन, एक धारा, एक रस है